Hello friends, in this video we discuss about the expanded and short form of decimals. डेसिमल की एक्सपेंडेड एंड शॉर्ट फॉर्म अंडरस्टैंड समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा प्लेस वैल्यू चार्ट. तो व्हाट इज़ अ प्लेस वैल्यू? प्लेस वैल्यू क्या होती है किसी भी नंबर की? वी नो दैट लेट नंबर 3216. तो व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 2? तो इस नंबर में 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? वी कैन अंडरस्टैंड बाय दिस एग्जाम्पल. तो प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज़ 200. तो जिस प्लेस पे आता है तो 2 हमारा किस प्लेस पे आ रहा है? ये हमारा 1th प्लेस होता है, ये हमारा 10th प्लेस होता है, ये हमारा 100 प्लेस होता है. तो 2 हमारा किस प्लेस पे आ रहा है? 100 प्लेस पे. तो इसकी वैल्यू होगी 200. तो प्लेस वैल्यू ऑफ 2 क्या होगी? 200. इसी तरीके से 3 की अगर हम प्लेस वैल्यू पूछते हैं तो क्या होगी? 3000, क्योंकि ये किस नंबर पे आ रहा है? 1000 पे. तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? 3000. और फेस वैल्यू ऑफ 2 क्या होगी? फेस वैल्यू कभी भी प्लेस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती. फेस वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है. तो फेस वैल्यू 2 की 2 ही होगी. तो 2 चाहे 10th प्लेस पे हो या 100 प्लेस पे हो या 1000 प्लेस पे हो, किसी भी प्लेस पे हो, फेस वैल्यू किसी भी नंबर की वही रहती है जो वो नंबर होता है. तो 2 की फेस वैल्यू 2 होगी, क्योंकि फेस वैल्यू प्लेस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती. अब हम डेसिमल्स में उसके एक्सपेंडेड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म को समझने के लिए उसका डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट को समझेंगे. ये डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट है जो कि हमने ऑलरेडी बना रखा है. अब हम इसको समझते हैं. व्हाट इज़ डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट? तो इसमें क्या? प्लेस विच आर लेफ्ट टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल पॉइंट आर कॉल्ड whole number places, and the right of decimal point are called decimal places. मीन्स पॉइंट से पहले की जो वैल्यू है वो होल नंबर प्लेसेस कहलाएंगी, और पॉइंट के बाद की जो वैल्यू है वो डेसिमल प्लेसेस कहलाएंगी. इसे हम चार्ट के थ्रू समझते हैं. ये देखिए हमारा डेसिमल पॉइंट है, तो इससे पहले की जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो होल नंबर प्लेसेस हैं, और उसके बाद की जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो डेसिमल प्लेसेस हैं. तो हमने जैसे कि ये हमारी 1th प्लेस है, ये हमारी 10th प्लेस है, ये हमारी 100th प्लेस है, ये हमारी 1000th प्लेस है. तो इसको हम 1 लिख सकते हैं. 10 प्लेस यानी 1 इंटू 10, 100 प्लेस यानी 1 इंटू 100, और 1000 प्लेस यानी 1 इंटू 1000. इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं. वो 1000 प्लेस पे होगा. इसी तरीके से डेसिमल के बाद की जो वैल्यू होती है वो होती है, पॉइंट के बाद की जो वैल्यू होती है वो होती है डेसिमल प्लेसेस. तो इसको हम लिखेंगे 1/10, जिसे हम टेंथ्स बोलते हैं, 1/100 हंड्रेड्स बोलते हैं, और 1/1000 इसको हम बोलते हैं थाउजेंड्स. तो 1/10 की वैल्यू क्या होती है? 0.1. 1/100 की 1/100 की वैल्यू होती है 0.01, एंड 1/1000 की वैल्यू होती है 0.001. तो इसको हम कैसे रीड करते हैं? वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, और पॉइंट्स के बाद की वैल्यू को टेंस, हंड्रेड्स एंड 1000. तो इसमें हमारा इधर ऐसे स्टार्ट होता है 1s, 10s, 100 एंड 1000, और इसमें स्टार्ट होता है टेंस से. टेंस, हंड्रेड्स एंड 1000 एंड 10,000. इस तरीके से हमारी वैल्यूज़ होती है. इसको हम किसी एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल है, ये है हमारा 8 हमारा किस फॉर्म पे है? प्लेस पे है, 1st प्लेस पे. तो इसे 8 इंटू 1 कर देंगे. 5 हमारा किस प्लेस पे है? 10th प्लेस पे, तो इसे 5 इंटू 10 कर देंगे. 4 हमारा किस प्लेस पे है? 100 प्लेस पे है, तो इसे 4 इंटू 100 कर देंगे, लिख देंगे. और इसको 3 कौन से प्लेस पे है? हमारा 1000 प्लेस पे है, तो इसको हम 3 इंटू 1000 लिख देंगे. पॉइंट के बाद वाली जो भी वैल्यू जिस प्लेस पे होती है उसे अपॉन 10, 100 और 1000 की फॉर्म में लिखते हैं. तो 2 हमारा पॉइंट के बाद है, तो किस प्लेस पे है?
10th प्लेस पे है तो 2/10 लिखेंगे। 4 हमारा 100th प्लेस पे है तो 4/100 लिखेंगे। और 6 हमारा 1000th प्लेस पे है तो 6/1000 लिखेंगे। तो इन वैल्यू को हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 8, ये 5 × 10 50 क्योंकि 10 प्लेस पे है। ये हमारा 400 हो जाएगा, ये 100 प्लेस पे है। और ये हमारा 3000 हो जाएगा क्योंकि ये 1000 प्लेस पे है। इसी तरीके से 2/10 हमारा हो जाएगा 0.2, 4/100 हमारा हो जाएगा 0.04 और 6/1000 हमारा हो जाएगा 0.006। इन सब नंबर्स को जब हम ऐड करेंगे 3000 + 400 + 50 + 8 तो हमारा होल नंबर पार्ट बन जाएगा 34345 और पॉइंट के बाद वाले नंबर्स को जब हम ऐड करेंगे 0.2, 0.04 एंड 0.006 तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो हमारा ये पॉइंट के बाद का जो पार्ट बन जाएगा ये देखिए हमारे डेसिमल नंबर की हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म होगी जिसे हम प्लेस के अकॉर्डिंग लिखेंगे। और ये जब पूरे नंबर को ऐड कर देंगे तो ये हमारी जो हो जाएगी ये हो जाएगी हमारी शॉर्ट फॉर्म। तो इसी तरीके से हम कोई भी डेसिमल नंबर हो तो इसी टेबल प्लेस वैल्यू चार्ट के जो टेबल है इसके अकॉर्डिंग हम उसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं और एक्सपेंडेड फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये प्लेस वैल्यू चार्ट है इसे आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा प्लेस वैल्यू चार्ट है, इसी के अकॉर्डिंग हम सारी प्रॉब्लम्स आगे सॉल्व करेंगे। ये देखिए हमने कुछ प्रॉब्लम्स लिए हैं यहाँ जिसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। इसे हम प्लेस वैल्यू चार्ट टेबल के थ्रू बड़ी इजीली लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप प्लेस वैल्यू चार्ट बना लीजिए। तो हमने ये बना लिया, जैसे हमारे पास नंबर है 149। सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे 0.087। तो 149 हमने आगे की प्रॉब्लम्स के लिए भी 1000 तक चार्ट बना लिया है। तो 1000, 100, टेंस, 1 डेसिमल यानी पॉइंट आएगा और फिर उसके बाद आपका आता है डेसिमल के बाद की जो वैल्यूज़ को बोलते हैं टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। तो ये देखिए 149.087। तो 1000 प्लेस पे कुछ भी नहीं है तो उसे हम ऐसे ब्लैंक छोड़ देंगे। 100 प्लेस पे क्या है 1 है तो 1 × 100। टेंस प्लेस पे क्या है 4 है तो 4 × 10 और वंस प्लेस पे क्या है 9 है तो 9 लिख देंगे। पॉइंट की जगह पॉइंट लगा देंगे। 10 प्लेस पे हमारा 0 है तो 0/10 और तो वो 0 ही रहेगा क्योंकि 0 से किसी को भी डिवाइड कर 0 में किसी को भी डिवाइड करते हैं तो वैल्यू 0 आती है। और 100 प्लेस पे क्या है 8 है तो 8/100 लिख देंगे उसे। और 1000 प्लेस पे हमारा 7 है तो उसको हम 7/1000 लिख देंगे। इस तरीके सबसे पहले हम लिख लेंगे। तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको हम ये देखिए इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 × 100 100 + 40 + 9 एंड 0 एंड 0.08 एंड 0.007। अब प्लेस वैल्यू चार्ट में से हम इसको जो हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 100, 40 + 9 और पॉइंट के बाद वाले नंबर्स को 8/100, 7/1000 क्योंकि 10th प्लेस पे 0 है तो उसे हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट नंबर लेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे 10.778। तो ये पॉइंट के पहले वाला जो नंबर होता है वो होल नंबर पार्ट होता है और पॉइंट के बाद वाला हमारा डेसिमल नंबर पार्ट होता है। तो होल नंबर्स को हम टेंस, 100 एंड थाउजेंड्स में लिखते हैं तो उसकी जगह हम लिख लेंगे टेंस प्लेस पे हमारा क्या है 0 है तो हमने यहाँ 0 × 1 कर दिया है। और 100 प्लेस पे क्या है 1 है तो हमने इसको 10 प्लेस पे 1 है वंस प्लेस पे हमारा क्या है 0 है तो हमने 0 × 1 करके लिख सकते हैं। और टेंस प्लेस पे क्या है 1 है तो 1 × 10 लिख दिया है। फिर पॉइंट, फिर 10th प्लेस पे क्या है पॉइंट के बाद 7 है तो 7 × 10 लिखा है। और 100 प्लेस पे भी हमारा 7 है तो 7/100 लिखेंगे। और 1000 प्लेस पे क्या है 8 है तो 8/1000 हम इसे लिख सकते हैं। तो इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हम इसी तरीके से लिख देंगे।
तो एक्सपेंडेड फॉर्म में हमने किस तरीके से लिखा है इसे, 10 प्लस, क्योंकि 0 है वंस प्लेस पे तो इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, 7/10 प्लस 7/100 प्लस 8/1000। तो इस तरीके से हम एक्सपेंडेड फॉर्म में किसी भी डेसिमल नंबर को लिखते हैं। इसी तरीके से एक और एग्जांपल है हमारे पास 3283.208। तो हमारा यहाँ पे क्या है, 3 कौन सी प्लेस पे, वंस प्लेस पे, तो उसे 3 लिख देंगे। 8 हमारा कौन सी प्लेस पे है, टेंस प्लेस पे, तो 8 इंटू 10 80 हो जाएगा। 2 हमारा हंड्रेड्स प्लेस पे है, तो 2 इंटू 100 200 हो जाएगा। और 3 हमारा थाउजेंड्स प्लेस पे है, तो 3 इंटू 1000 हमारा 3000 हो जाएगा। तो होल नंबर पार्ट्स की जो एक्सपेंडेड फॉर्म होगी वो होगी 3000 प्लस 200 प्लस 80 प्लस 3। इसी तरीके से पॉइंट के बाद की वैल्यू क्या है, 2 हमारा 10 प्लेस पे है, तो 2/10 हो जाएगा। 0 प्लेस पे हमारा 10th प्लेस पे हमारा 0 है, तो उसे हम स्किप कर देंगे। और 8 हमारा 1000 प्लेस पे है, तो ये हो जाएगा 8/1000। तो इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी, 3000 प्लस 200 प्लस 80 प्लस 3 प्लस 2/10 प्लस 8/1000। इन एग्जांपल्स में हम देख सकते हैं कि ये जो जब इस तरीके से डेसिमल वैल्यूज नंबर्स को हम लिखते हैं तो ये हमारी शॉर्ट फॉर्म होती है, और इस तरीके से जब हम उसको एक्सप्लेन करके एक्सपेंड करके लिखते हैं तो ये हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म होती है। तो शॉर्ट फॉर्म को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इस तरीके से एक्सपेंडेड फॉर्म अगर हम इसमें दी हो तो उसको हम शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 8/100 को हम लिख सकते हैं 0.08, 0/10 को 0 ही रहेगा, और पॉइंट की जगह पॉइंट रहेगा। 9 को हम लिख सकते हैं 9, और 4 इंटू 10 वाली 10 प्लेस पे 40, और उसको लिख सकते हैं 100। इन सबको हम ऐड कर देंगे तो ये हमारी शॉर्ट फॉर्म आ जाएगी। तो इस एक्सपेंडेड फॉर्म ये हमारी है। तो इन सबको जब हम सॉल्व करके डेसिमल में कन्वर्ट करके फ्रैक्शंस वैल्यू को डेसिमल में कन्वर्ट करके ऐड कर देंगे तो ये हमारी शॉर्ट फॉर्म आ जाएगी। तो शॉर्ट फॉर्म को एक्सपेंडेड फॉर्म में और एक्सपेंडेड फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म में हम बहुत इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। बस एक्सपेंडेड फॉर्म में अगर कोई नंबर होता है तो इसे शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए फ्रैक्शंस वैल्यूज़ को पहले हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर पूरे नंबर्स को ऐड कर देंगे। ये देखिए, ये हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म है 3000 प्लस 200 प्लस 80 प्लस 3 प्लस 2/10 प्लस 8/1000। तो इसको हमें शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 300 जो होल नंबर पार्ट्स है उनको एज इट इज लिखा रहने देंगे, फिर जो फ्रैक्शन पार्ट है उनको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। 2/10 की वैल्यू 0.2 हो जाएगी और इसकी वैल्यू 0.008 हो जाएगी, और इन सारी वैल्यूज़ को हम ऐड कर देंगे। ऐड करके जो फॉर्म आएगी वो हमारी होती है शॉर्ट फॉर्म। एडिशन करने के बाद जो फॉर्म आती है वो हमारी शॉर्ट फॉर्म होती है। और इसे ऐड करने के लिए होल नंबर पार्ट्स को हम पॉइंट से पहले ऐड कर लेंगे, सारे पार्ट्स को ऐड करके एक तरफ लिख देंगे, फिर पॉइंट लगाएंगे और फिर उसके बाद डेसिमल वाले पार्ट्स को ऐड करके पॉइंट के बाद लिख देंगे। इस तरीके से हम इसको ऐड करते हैं। आगे एडिशन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसका एडिशन सब्सट्रैक्शंस। अब हमने प्लेस वैल्यू चार्ट हमने डिस्कस कर लिया है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम डेसिमल नंबर को वर्ड्स में लिख सकते हैं। तो इसके हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। ये देखिए 78.63, तो इसको एक लिखने का तरीका ये भी है, रीड करने का तरीका ये भी है 78.63, और प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग हम इसे पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं 78 and 6300। प्लेस वैल्यू चार्ट जो हमने डिस्कस किया है उसके अकॉर्डिंग हम इसे एक और तरीके से रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। तो इस नंबर को हम लिखेंगे 78 and 63,000। इसी तरीके से अनदर एग्जांपल हमने लिया है, इसको हम लिखेंगे 290.509। ये तो हमारा एक मेथड है लिखने का डेसिमल नंबर को। तो 290.509, और प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग हम इसको दूसरे तरीके से अनदर वे में भी हम इसे राइट कर सकते हैं। तो क्या होगा 290 and 509,000। तो ये दो मेथड्स होते हैं किसी भी डेसिमल नंबर को डिस्क्राइब करने के लिए या लिखने के लिए।